सोचिन, अगर आप किसी बर्फ से ढकी हुई वादी में खड़े हों और अचानक जमीन लरजने लगे और आपके सामने 15 फीट ऊंचा, हजारों किलो भारी, लंबे घुमावदार दांतों वाला एक ऐसा देवहिकाल जानवर आ खड़ा हो जो आज से 4000 साल पहले इस दुनिया से हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। क्या आपको लगेगा कि ये कोई ख्वाब है, या शायद आप जुरासिक पार्क फिल्म के अंदर घुस चुके हैं? लेकिन दोस्तों, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये कोई ख्वाब नहीं, बल्कि अगले कुछ ही महीनों में हमारी दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक सच बनने वाला है? जी हाँ, साइंस ने कुदरत के उस कानून को तोड़ दिया है जिसे इंसान कभी नहीं बदल सकता था। मारे हुए जानवर वापस आ रहे हैं। सदियों से बर्फ के नीचे दफा एक ऐसा डेंजरस डीएनए अब लेबोरेटरी में जिंदा किया जा चुका है जो दुनिया के सबसे बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या मरे हुए जानवरों को वापस लाना इंसानियत की सबसे बड़ी फतह है, या फिर क़यामत से पहले कुदरत की तबाही का आगाज? आज द मिस्ट्री ग्रिड पर हम साइंस के इस सबसे बड़े और खुफिया प्रोजेक्ट का पर्दाफाश करेंगे और देखेंगे कि लेबोरेटरी के बैंड कमरों में आखिर क्या खौफनाक खेल खेला जा रहा है। दोस्तों, इस हैरानअंगेज कहानी की शुरुआत होती है सिबेरिया के उस बर्फीली रेगिस्तान से जहां इंसान का जिंदा रहना नामुमकिन है। -50 डिग्री की सर्दी में जहां हजारों साल से बर्फ जमी हुई है, वहां साइंटिस्ट्स को एक ऐसी चीज मिलती है जो साइंस की दुनिया को हिला कर रख देती है। बर्फ की गहरे में दफन एक वूली मैमथ की लाश मिलती है, लेकिन हैरत की बात ये थी कि ये लाश सड़ी हुई नहीं थी। हजारों साल तक -डिग्री टेम्परेचर में रहने की वजह से इस मैमथ का खून, उसकी स्किन और उसके बाल बिल्कुल महफूज थे, जैसे वो कल ही मरा हो। जब साइंटिस्ट्स ने इसके सेल्स का लेबोरेटरी में मुआयना किया तो उन्हें वो चीज मिल गई जो उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोची थी, द परफेक्ट अनडैमेज्ड डीएनए। ये डीएनए एक ऐसी चाबी थी जिससे उस मौत के दरवाजे को खोला जा सकता है जिसे कुदरत ने 4000 साल पहले बैंड कर दिया था। यहीं पर एंट्री होती है दुनिया की सबसे अजीब और गरीब कंपनी की, कोलोसल बायोसाइंसेज। इस कंपनी के पीछे दुनिया के ऐसे अरबपति और टेक इन्वेस्टर्स खड़े हैं जो दुनिया का निज़ाम बदलना चाहते हैं। उन्होंने करोड़ों डॉलर्स इस प्रोजेक्ट पर पानी की तरह बहा दिए हैं। उनका दावा क्या है कि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पर काम नहीं कर रहे, बल्कि वो पहला मामूस का बच्चा लेबोरेटरी में क्रिएट करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एक मरा हुआ जानवर दोबारा कैसे जिंदा हो सकता है? क्या साइंस के पास कोई ऐसी जादुई मशीन है? नहीं, इसके पीछे एक ऐसी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इसे कहते हैं क्रिस्पर जीन एडिटिंग। क्रिस्पर को आप आसान अल्फाज में डीएनए की कैंची, सिजर्स कह सकते हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया? उन्होंने इस सदियों पुराने वूली मैमथ के डीएनए को लिया और उसकी तुलना आज के दौर के एशियन एलिफेंट, एशियाई हाथी के डीएनए से की। हैरत की बात यह है कि इन दोनों का डीएनए 99.6% बिल्कुल मैच करता है। साइंटिस्ट्स ने एशियन हाथी के डीएनए को लिया और क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के जरिए उसके अंदर मैमथ के बाल, छवि और ऊंचे दांतों वाले जीन्स को इंसर्ट कर दिया। यानी उन्होंने एक ऐसा हाइब्रिड डीएनए कोड तैयार कर लिया है जो देखने में हाथी होगा, लेकिन उसके अंदर खून और खुसूसियात उस हजारों साल पहले मरे हुए वूली मैमथ की होंगी। लेकिन अब सबसे बड़ा चैलेंज बाकी था। इस डीएनए को एक जिंदा बच्चे में कैसे बदला जाए? इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक ऐसा तरीका निकाला जो सुनकर आपका दिमाग सुन्न हो जाएगा। आर्टिफिशियल वॉर्म्स, मसीही रहम, यानी प्लास्टिक के बैग्स में बच्चे को परवान चराना। यहाँ तक सुनकर लगता है कि साइंस ने वाकई मार्का मार लिया है। लेकिन दोस्तों, हर साजिश और हर बड़े प्रोजेक्ट के पीछे एक अंधेरा सच छिपा होता है
जहां दुनिया के आधी से ज्यादा साइंटिस्ट्स इस बात पर खुश हैं, वहां दुनिया के सबसे बड़े माइंड एक्सपर्ट्स और इकोलॉजिस्ट चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये इंसानियत की सबसे बड़ी भूल है। सोचें, जो जानवर 4000 साल पहले दुनिया से खत्म हो चुका था, उस दौर का माहौल, वहाँ के वायरस, वहाँ के पौधे सब बदल चुके हैं। अगर ये द्योहैकल जानवर आज के दौर में वापस आते हैं तो हमारे फॉरेस्ट और इकोसिस्टम का क्या होगा? क्या ये जानवर नए किस्म के डेंजरस वायरस अपने साथ बर्फ से बाहर नहीं लाएंगे? और सबसे खौफनाक बात, अगर साइंस ने आज वूली मैमथ को जिंदा कर लिया, तो कल को वो दुनिया के खतरनाक तरीन प्रेडेटर्स जैसे सीबर टूथड टाइगर या फिर खुद डायनासोर्स को जिंदा करने से पीछे नहीं हटेंगे। इंसान कुदरत का भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, और जब भी इंसान ने हद पार की है, कुदरत ने बहुत भयानक बदला लिया है। दोस्तों, कंपनी का दावा है कि अगले कुछ ही सालों में पहला मैमथ इस जमीन पर पहला कदम रखेगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये हमारी जिंदगियों में होने वाला है। साइंस मौत को हरा रही है, लेकिन क्या इंसान इस नए दौर के लिए तैयार है? क्या हमारी आने वाली नस्लें इन द्योहैकल जानवरों के साथ जिंदा रह पाएंगी, या फिर ये प्रोजेक्ट इंसानियत के ज़वाल का सबब बनेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या मारे हुए जानवरों को लेबोरेटरी में दोबारा जिंदा करना सही फैसला है, या कुदरत के कानून के साथ एक खतरनाक खिलवाड़? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको द मिस्ट्री ग्रिड की ये सच्ची और साइंटिफिक खोज पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम ऐसी ही धांसू और हैरन अंगेज मिस्ट्रीज आप तक लाते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए और बिल्कुल अनजान राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।